आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है कटक। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है कानपुर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है मखदूम। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नागपुर। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बीकानेर। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नागपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है प्रयागराज। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है करनाल। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलोर। भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ है? इसका आंसर है कोयम्बटूर। भारतीय वनस्पति संरक्षण कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोलकाता। भारतीय प्राणी संरक्षण कहाँ है? इसका आंसर है कोलकाता। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है झांसी। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? इसका आंसर है पुणे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चंडीगढ़। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है धनबाद, जो कि झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोलकाता। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है इज्जतनगर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है शिमला। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है हिसार। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? इसका आंसर है 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? इसका आंसर है महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? इसका आंसर है लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? इसका आंसर है 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी और गांधी जी की हत्या नथुराम विनायक गोडसे ने की थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन को, और एक क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया था। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है 1915 से लेकर 1948। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो इसका आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? इसका आंसर है प्यारेलाल जी। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर है मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा की। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 75। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो इसका आंसर है 6 महीने। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो इसका आंसर है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है R.K. शनमुगम शेट्टी। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इसका आंसर है हाँ। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? इसका आंसर है ऊंट। 77 सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर है रॉबर्ट पियरी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? इसका आंसर है चीन। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? इसका आंसर है ब्रॉड शॉ। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है अल्टीमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एक्टिनोमीटर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर है तापमान को स्थिर रखना। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? इसका आंसर है बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर प्रकाश स्थिर रहता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसका आंसर है अनंत। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है?
इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर है दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक घनत्व किसका दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर है 1911 से लेकर 1921 तक। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लड़के या लड़कियों के अनुपात में सबसे कम है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। भारत के किस राज्य ने पिछली जनगणना में जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की है? तो इसका आंसर है नागालैंड। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ओडिशा। 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से लेकर 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? इसका आंसर है 1.93%। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 77.7%। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि के प्रमुख कारक क्या है? तो इसका आंसर है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका आंसर है दक्षिणी गंगोत्री। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है लखनऊ में। मालदीव का गंभीर वातावरण किस धारा के कारण माना जाता है? इसका आंसर है उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया गया है? इसका आंसर है 82.5 देशांतर। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 7वां। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका हिस्सा है? इसका आंसर है गोंडवाना लैंड का। पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम साझा करता है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है गौतम बुद्ध।